इस संख्या पद्धति में जो है, वैसे तो हम कल बोले थे कि लास्ट लेक्चर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दे रहे हैं। टाइप तो पढ़ा दिए हैं बेटा, टाइप जो है पढ़ा दिए हैं। आप इसको देखिए कैसे जो है इसको संख्या रेखा पर रखेंगे, है ना। तो उसके लिए एक ही फिगर में सारा बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आप इसको खींच लीजिए, 0 नीचे इसको लिखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो संख्या रेखा पर 0 से लेकर प्लस इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट ये संख्या रेखा आप डिनोट कर दिए। अब बात यह है कि इस सब को कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर देखिए ये रफ वर्क को देखते रहिएगा। जैसे √2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 या √2 हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटा इसको अगर आप 1 ले लेते हो, इसको आप 1 ले लेते हो, यह भी आप 1 ले लेते हो, तो यह आपका √2 होगा, ठीक ना। √2। अब √3 कैसे होगा। √3 होगा, आपको देखिए इसको √2 कर दें, इसको 1 कर दें। तो पाइथागोरस प्रमेय से जैसे यह क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर AB कर दें, तो 2 बराबर AB स्क्वायर, AB बराबर √2। ऐसे इसको देखिए, √3 को जब आप लिखते हैं तो ABC, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 + 1 3। अब √2 और 1 के साथ अगर लेंगे 90 डिग्री बना करके, तो आपका यह वाला √3 होगा, है ना। तो यहां कैसे लेंगे, इसको 90 बना देंगे, छोटा बनाना चाहते हैं इसलिए इसको 90 बना देंगे। अब यह जो आपका आएगा ये √3 होगा। हम इसको जो है लिखते चलते हैं बेटा, एक साथ ले लेंगे। आप जिसे बताए थे ना, ए माप है, ए माप √3 है। अब इधर हम दिखाएंगे, एक साथ दिखाएंगे। तो अब देखिए √3 हो गया, √2 हो गया, √5 कैसे होगा, यहां देखिए √5 होगा √3 1 नहीं 2 ले लें, अगर 2 और 1 ले लें तो ये √5 हो जाएगा। 2 1 लेने से √5 हो जाएगा।
तो इसमें क्या करेंगे, 2 कैसे आएगा, इसको मिटा देते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। यहां दिखाते हैं अभी, देखिए एक और 90 ले लेते हैं, 1, अब ये देखिए ये कितना हुआ, यह कितना होगा, यह होगा 2, यह होगा 2, क्योंकि आप इसको देखिए √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और आपका हो जाएगा AE, तो 3 + 1 4 हो जाएगा 2, तो ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ 90 बनाएंगे, इस पर 90 बनाएंगे, इस पर जो है 90 बनाएंगे, इसको 1 कर देंगे, अब फिर इसको खींचेंगे, है ना। तो ए कितना होगा, ए, इसको देखिए AEF में, त्रिभुज AEF में AE² प्लस EF, यही ना है, देखिए ध्यान से देखिए, यही ना है AEF, ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, AF² क्या हो जाएगा, AF² हो जाएगा AE² प्लस EF², तो AE हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 1 5, कौड़ी में 5, है ना। तो यहां देखिए ध्यान से, √5 ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। अब आप इसको, आपको बताना है कि कहाँ जाएगा। तो एक बात आपको बता दें, जैसे कि नॉर्मली आप जो है इसको देख लीजिए कि कितना आता है वैल्यू, जैसे √2 का मान 1.14, √3 का मान 1.73, √5 का मान 2 something और √6 का मान 2 something होगा। यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे प्रकार यहाँ रखिए और यहाँ रख करके ऐसे कीजिए, यह √2 होगा, यहाँ रख करके ऐसे कीजिए, यह √3 होगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ √3 हो गया, √2 को दिखाना नहीं है, 5 को दिखाना है। अगर 2 को दिखाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन आपको 5 को दिखाना है, तो 5 जो जाएगा 2 से अधिक हो जाएगा, तो 5 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा, और √6 लेना है। इसको थोड़ा छोटा लेना चाहिए था, आपने माप तो रहे नहीं है ना। आप बनाइएगा उसको स्केल से, इसी पर 90 डिग्री लेकर के, तो ये आपका √6 हो जाएगा, ये 1 कर लीजिए, है ना। तो अब यहां पर ले लेंगे, ये आपका √6 हो जाएगा। तो अच्छे से देखिए,
आपको लग रहा होगा कुल एक में हो गया। पिछले लेक्चर को आप देख लीजिए, है ना, और उसमें आप पाएंगे कि उसमें 2 ठे बनाए होंगे, ये दोनों बनाए हैं, है ना। तो इसके आगे आप देखिए √2 कैसे बनाएंगे, √3 कैसे बनाएंगे, 1 1 लेंगे √2 हो जाएगा। अब इसके साथ 1 ले लीजिए, इसके साथ 1 ले लीजिए तो √3 हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ लेंगे 1 तो ये 2 होगा। 2 तो दर्शाना नहीं है, 2 तो ऐसे ही है। अब 2 के साथ 1 कर देंगे √5 हो जाएगा, √5 के साथ 1 कर देंगे √6 हो जाएगा। और प्रकार ले लीजिए, यहाँ रख करके यहाँ पर ऐसे रखकर ऐसे, यहाँ रखकर ऐसे, फिर यहाँ रखकर ऐसे, यहाँ रखकर ऐसे, यहाँ रखकर ऐसे, जहाँ काटेगा वो वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि यही ना दूरी आपका √3 है, ये है √5 है, ये √6 है। तो जैसे रहेगा आपका वैसे कर लेंगे। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन आपको रूट कड़ी का करा रहे हैं, है ना, घातांक कड़ी मिला मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, मिसलेनियस जो है करा रहे हैं, उसको देखिए अच्छे से। इसका मान बताना है और इसमें x का मान बताना है। 2 क्वेश्चन लिखे हैं जानबूझ करके, आप इन दोनों को अच्छे से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक बात सुनिएगा, सभी को जो है पहले तोड़ दीजिए। किसमें तोड़ेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िए, घातांक बनाइए, दशमलव हटाइए, ये सब काम कीजिए। दिखाएं आपको, देखिए a2 के पावर 1/4 है, राइट। इसे 8 के पावर ये क्या है 0.25, यहां देखिए 0.25 लिख दिए, 0.25। इसे क्या लिख सकते हैं 25/100। चलिए आपको नहीं समझ आ रहा होगा, फिर से देखिए 0.25 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब 2 0 खत्म हो जाएगा पॉइंट हटाने में, तो 25/100। अब क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, 1/4। तो 0.25 को 1/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे। ये क्या है 1/4 है, ये क्या हो जाएगा 8 के पावर 1/4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसको। अब क्या करेंगे 8 को तोड़ेंगे, 2 के पावर 1/4। 8 को क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 का पावर q। तो ये हो जाएगा 2 के पावर q 1/4, 1/4, 2 के पावर q 1/4। ठीक ना। अब क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/4, 2 के पावर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 3/4। इसको मिटा दें, आपकी वीडियो में ये तो है ही है, देखेंगे आप कैसे तोड़े हैं। मैथ सबसे आसान होता है ना, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है मैथ, मजाक नहीं कर रहे हैं। खाली गुणा भाग जोड़ घटाव अगर आ रहा है, आप एक सीक्वेंस से पढ़िए,
एक भी वीडियो में छोड़िएगा। अगर 9th अच्छे से हो गया है ना, तो जिंदगी में अगर 2 उद्देश्य आप रखते हैं, एजुकेशन सेक्टर में रखते हैं, IT नीट या पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। निजी ज़िंदगी में चले जाएंगे तब भी मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ऐसा तो नहीं तो जाएंगे दुकान पर, कहेगा 10% पर 10% डिस्काउंट है, 2 क्रमागत डिस्काउंट, 10% का 10% डिस्काउंट है, आपको पता नहीं चलेगा वो कह क्या रहा है ना। यहाँ देखिए कैलकुलेशन भी आपका नहीं निकाल पाएगा। देखिए ये आपका हो गया। जब आधार समान होता है तो घात को मिला देंगे, धन रहेगा तो जोड़ देंगे और ऋण रहेगा तो घटा देंगे। कैसे? 2 के पावर 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4, ये क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करके दिखाएं। 1/4 3/4 1/4 3/4, ये क्या होगा? सबका बेस 4 हो जाएगा। 1 + 3 + 1 + 3, 3 3 6 2 8 बटे 4, 2 हो जाएगा। 2 के घाते 2, मतलब 2 बार 2 हो जाएगा, अर्थात 4। आंसर आया 4। इजी है कि नहीं? अब आप कहेंगे इतना बढ़ा क्यों रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसे बिना पॉइंट से हटाए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तब ये करना होगा। क्या करना होगा? आपको ये करना होगा 1/4 1/4, देखिए ऐसे करना होगा। 1/4 25 × 75, ऐसे करना होगा। अब फिर मिला करके जोड़ देना होगा, आ जाएगा श्योर, है ना। तो इसके पहले से सॉल्व कर दिए हैं। 1/4 प्लस 0.75 प्लस 1/4 प्लस 0.75, है ना। आपको अगर दिक्कत आ रहा है तो सबको पॉइंट बना लीजिए। देखिए 200 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है? तो आप ये कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको भिन्न आ रहा है, पॉइंट को भिन्न में, भिन्न को पॉइंट में बदलने आ रहा है, वेरी सिंपल, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नहीं आ रहा है तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आपको DPP भी दिया जा रहा है यहाँ से, है ना। आप चले जाइएगा माई स्कूल ऐप पर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आइए इसको देखते हैं। उसको देखने के पहले एक क्वेश्चन हम दूसरा देते हैं इसी पर। देखिए, अगर A आपको दे दिया जाए 16 के पावर 1/2, 32 के पावर 0.75, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही 2 के पावर 1/4, 2 के पावर 4, 1/2, 16 को 2 के पावर 4 कहेंगे कि नहीं? देखिए 16 को कहेंगे 2 2 2, अब 32 को 5 कहेंगे, देखिए, और 0.75 को 75/100, 25 ×
75, 25 चौका 100, 3/4, 3/4 है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/4 इंटू डिवाइड कर दीजिए 2 के पावर 2 और इंटू 15/4 1/4 2 15/4 इसको अलग सॉल्व कीजिए। देखिए 4 4 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 कैंसिल, 15 8 23 24/4 6, 2 के पावर 6 मतलब 64, 2 के पावर 6 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 है ना। देख रहे हैं नहीं, हर चीज को आप देख लीजिए। कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। आपको यहां से इसको दिखा रहे हैं। देखिए अगर x का स्क्वायर x का क्यूब होता है तो यह x के पावर 2 + 3 होता है कि नहीं। घात जोड़ेंगे कि नहीं। आइए सेम इसको अगर इसी के आधार पर हम ऐसे कर दें कि अगर आपको उल्टा कर दें, कोई बात नहीं। अगर x के पावर 4 + 3 होता तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, x के पावर 4 लिख देंगे और x के पावर 3 लिख देंगे, राइट। अगर अब ऐसे कर दें x 2 के पावर x, या ऐसे कर दें x के पावर 5 + 3, तो इसको आप लिख सकते हैं ना। अब तो समझ ही गए होंगे कि x पावर 5 और x के पावर 3 इसी का मान है, इसका ये हो जाएगा। तो बात यह है कि अभी तक आप इसको लिखते आए हैं कि इसको ये हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा। तो आप सोचिए ना कि अगर ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। आइए तोड़ दीजिए इसको। 2 के पावर x, 2 के पावर 5, 2 के पावर x, 2 के पावर 4। देखिए कोई दिक्कत हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। आप जानते हैं इसको, आपकी बेसिक हम बताते जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एक लाइन अगर लिखेंगे तो उसका रीजन भी आपको बताएंगे। तो अब यहां देखिए 2 के पावर x कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा 2 के पावर 5 - 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर x हो जाएगा, 2 के पावर 5 को क्या कहेंगे, 2 के पावर 4 को क्या कहेंगे, 2 के पावर 6 को क्या कहेंगे। तो आपको यहां दिखा दे रहे हैं। देखिए 2 के पावर 5 का मतलब हुआ 2 2 2 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 2 के पावर 4 को क्या कहेंगे, 4 बार कर देंगे इसको 16। और 2 के पावर 6 को क्या कहेंगे, 2 के पावर 6 को कहेंगे 6 बार 2 लिख देंगे और आपका आ जाएगा 32। देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। देखिए करने का मतलब यहां आइए, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद ये दोनों में है कॉमन ले लेंगे। हम चाहते तो 2 के पावर 5 भी कॉमन ले सकते, आप 4 कॉमन ले सकते थे, है ना, लेकिन नहीं कॉमन लिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए। छोटा है, अगर बड़ा होता तो हम सॉल्व करते। तो ये हो जाएगा 32 - 16, ये भी हो जाएगा 2 के पावर 5 को 32, 6 को क्या कहेंगे
1 2 3 4 5 64, तो ये आपका हो जाएगा 64। 2 के पावर x ये हो जाएगा 16 चौका 64। आपका आया क्या 4 हो जाएगा 2 का पावर 2। यह क्या हुआ? अभी आपको फार्मूला बताए हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, दो ठे यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका यूज हमेशा होगा, है ना। अगर आधार समान होता है तो, दो पक्ष है, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, इधर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आधार समान होता है तो घात बराबर होता है। घात की तुलना कर लेंगे, आधार समान होने पर घात की तुलना करने पर, आधार समान होने पर पूरा, अच्छा यहां लिख दे रहे हैं, पूरा लिखेंगे यहां पर, इसको हटा करके लिख रहे हैं। देखिए यहां देखिए 2 के पावर 5 2 के पावर p, यदि आधार समान है तो संगत घात समान होगा, संगत घात समान होगी। बराबर के दो पक्ष हो गए, बराबर के एक पक्ष इधर है, एक पक्ष उधर है। अगर दोनों तरफ के बेस इक्वल हो जाए तो उसका पावर भी करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा, संगत समान हो जाएगा। ये पूरा लिख दिया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 किसके बराबर हो जाएगा, घात समान हो जाएगा ना, तो 5 बराबर हो जाएगा p। और अगर जैसे ऐसे दे दें x स्क्वायर और आपको लिख दें, यहां क्या है, घात समान है तो ये आधार समान हो जाएगा। यदि घात समान है तो, घात समान है तो संगत आधार समान होगी। कैसे, घात समान हो गया तो ये आपका आएगा x = 5। इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के बराबर 2 हो जाएगा a। ठीक, यहां देखिए अब यहां पर क्या करना है कि कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे से करते हैं। पहले रूट हटाएंगे और आपको बताया जा चुका है, आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको बताए हैं कड़ी को कैसे हटाते हैं। अगर कड़ी में 2 है, 2 के पावर 1/2 करेंगे। अगर ये ऐसे है तो 2 के पावर 1/3 कहेंगे। जो कड़ी का घात होता है 1/, हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा
2 के पावर n है तो ये कड़ी हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कड़ी को हटाएंगे तो ये कड़ी 1/2 हो जाएगा। जो जैसे है 2 के पावर n है 2 के पावर n रहने देंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फिर ये हो जाएगा 2 के पावर n/2 और ये हो जाएगा 2 के पावर 6, 64 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 है ना। अब क्या हो जाएगा? आधार समान है तो घात समान होगा। चूंकि दोनों पक्षों का आधार समान है अतः संगत घात समान होगी। कैसे हो जाएगा? n/2 का मान 6 के बराबर हो जाएगा। 2 6 12। अच्छे से देखिए। और यहां पर यह आप जानते हैं, अभी अभी बताए हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 512। कोई दिक्कत? अब 2 के पावर n 2 के पावर 3 को क्या लिखेंगे? 8 लिख देंगे। 512 इससे काट सकते हैं, है ना? तो काट दीजिए। 8 6 का 48, 32 हो जाएगा। 8 चौक का 32, 64 हो जाएगा। 2 के पावर n 2 के पावर 6। ठीक, आधार समान है, घात की तुलना कर देंगे। आधार समान है अतः घात की तुलना करने पर तो n बराबर हो जाएगा 6। ये देखें, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे ना कैसे अलग करेंगे। कोई दिक्कत है? मैथ बहुत ही आसान होता है। आप लगाएंगे 1.135 इंटू 10 के पावर n 0.00135 तो n का मान बताइए। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? एक बात आपको बता दें, कैलकुलेशन में पहले कैलकुलेशन खूब कर देते हैं, फिर बड़े आराम से आप लगाएंगे, है ना। आप देखते ही किसी चीज को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जैसे हम लिखें 0.5, एक अंक पर दशमलव है तो एक जीरो नीचे लिख दीजिए। एक अंक हटा रहे हैं, जीरो हटा, इसको दशमलव हटाना चाहते हैं तो एक अंक है तो एक जीरो लिख दीजिए। कैसे आया देखिए, इसको हटाना है, इसको ऐसे कैसे कहेंगे? तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 50/10 तो एक अंक दशमलव हो जाएगा तो 5/10 होगा। उसी तरीके से अगर 0.25 है, बड़ा लिख दें थोड़ा, 0.25 है, पॉइंट हटाना चाहते हैं, 2 अंक है, 2 जीरो कर दीजिए। 0.003 है, हटाना है, 8 है, हटाना है, कई अंक हटाना है? 1 2 3, 3 जीरो कर दीजिए। देख रहे हैं कि नहीं? देखते ही लिखिए। अब वो लिखने की जरूरत नहीं कि 1000 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर वाला जी खत्म हो गया, नीचे वाला बचा है। अब थोड़ा बड़े हो रहे हैं, आप 9th में आ गए हो, थोड़ा लिखिए। देखिए 1.7 है, 21.7 है,
तो यहाँ एक ही अंक हटा रहे हैं, 2 अंक नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, केवल 10। आप इसको अच्छे से देखिए। अब यहां पर आप तुरंत करेंगे, 3 अंक हटाना है, 3 0। आइए 1 2 3 4 5 6, ये इधर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको घात के रूप में लिख देंगे। ये तो देखिए कट जाएगा आपका, 2 के पावर n 2 के पावर q। एक मिनट, 10 के घाते 3 होगा ना, आइए हो जाएगा 10 के घाते 1 2 3 4 5 6। इसको भी बता दे कैसे हो रहा है। जैसे देखिए बेटा 100 है तो इसको लिख सकते हैं ना, 10 गुणित 10 लिख सकते हैं ना, घात 1 1 है, 10 का स्क्वायर। अगर 1000 है 2 के रूप में मत लिखिए, 2 के रूप में मत होइए, 10 गुणित 10 गुणित 10, 1 + 1 +। तो कुल कहने का मतलब यह है कि जितना 0 होता है उतना पावर कर दीजिए, राइट। 6 है 6 पावर कर दिए, 3 है 3 पावर कर दीजिए। अब हो जाएगा, ऐसे काट दे, नीचे नीचे काट सकते हैं, है ना, जाने दीजिए, नहीं काटेंगे। 2 के पावर n, ये तिर्यक हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट करेंगे तो आप समझ में आएंगे कि नहीं, ऐसा है, इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि आप मेरे पास नहीं हो। कुछ बच्चे समझ जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए लिखना पड़ता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर n, ये तिर्यक गुणा होगा तो यहां आ जाएगा। देखिए 2 के पावर n हो गया, इसको ऊपर लाइए। बोले हैं कि कोई भी हो जिसमें जब नीचे से ऊपर लाएंगे या ऊपर से नीचे, अंश से हर में करेंगे या हर से अंश में करेंगे, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो इसके ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -6, ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3। 2 के पावर n, 10 के पावर -6 + 3 -3। तो कंपेयर कर दीजिए, सॉरी यहां पर बेटा एक क्वेश्चन देते समय ध्यान नहीं दिए थे। ये देखिए यहां से कैसे कर दिए हैं, ये 10 है ना, तो यहां कब 2 कर दिए, कोई बताया भी नहीं, बताओगे भी कैसे ना। चलिए कोई बात नहीं, टेन था क्वेश्चन में, हम 10 दिए थे, यहाँ पर 2 लिख दिए थे। अभी सही ना, 10 के पावर n, 10 के पावर n, जहाँ भी रहेगा 10 के पावर n अपना रहेगा। तो ये आपका 10 के पावर जब n हुआ तो घात बराबर है, आधार की तुलना कर देंगे, -3, ये हुआ आंसर। कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो थोड़े फास्ट पढ़ाने में भी आप समझ जाएंगे। तो इसलिए जो है रूट को, है ना, और बेसिक चीजें पढ़ा करें। थ्री के पावर n 243 कैसे सॉल्व करेंगे। 3 के पावर n 1/2 हो जाएगा। 243 को क्या लिखेंगे, 243, 3 से डिवाइड कर दो बेटा, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5,
अब क्या हो जाएगा, 3 के पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a अंश में जाएगा, n/2 हो जाएगा। अब आधार बराबर है 5 है, आधार समान है तो घात भी समान होगी। चूंकि आधार समान है अतः संगत घात समान होगा। कैसे, ये 3 बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, n/2 का मान 5 के इक्वल हो जाएगा। अब 2 5 10। देखिए 5/3 5/3 होल के पावर -5 इंटू 3/5 11 3/5 -8x। कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, एक बात यहां पर आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको हम फार्मूला लिखवाए हैं क्या कि a/b अगर है n पावर है तो इसको अगर b/n a करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, इस घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसको चेंज कर दें, परिमेय संख्या जो दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, अंश को हर कर दें, हर को अंश कर दें, तो घात का वैल्यू नहीं बदलेगा, उसकी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। एक काम करेंगे यहाँ पर, या तो ये सबको एक डाटा करेंगे, जैसे 3/5 है, 3/5 है तो इसको बदल दें 3/5 ये भी हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर पहले से है, देखिए अगर इसको ऐसे लिख दें, पहले से माइनस लिख दें, तो जब b/a करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये 5 ही रहेगा, माइनस को प्लस कर देंगे अगर इसको बदलते हैं तो। वहां देख लीजिए -8x। अब ये बेस इक्वल हो गया, देखिए ध्यान से, आधार समान हो गया तो एक ठे लेते हैं 3/5 जोड़ देंगे 5 + 11 -8x। अब क्या आएगा, यहां लिखे हैं 3/5 16 -8x। फिर देखिए, फिर वही चीज, आधार समान है तो घात समान होगा, चूंकि दोनों पक्षों का आधार समान है अतः घात की तुलना करने पर क्या होगा, -8x, ये नीचे आ जाएगा, 8 दूना 16, ए हुआ आंसर, है ना? अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए a/b x - 3, b/a 5 - 2x।
आधार समान नहीं है तो आधार समान करेंगे कैसे? देखिए इसको b/a कर दें, पहले तो इसको ब्रैकेट में कर दें, ऐसे कर दें। अब इसको b/a अगर करेंगे तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ध्यान से देखिए, जब रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो उसका घात का चिन्ह बदल जाएगा, है ना। x - 3 की जगह पर वो माइनस लग जाएगा। ब्रैकेट में कर लीजिएगा ताकि माइनस लगाते समय खाली x का मत लगा दीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे इसको बदलेंगे तो इसी को माइनस कर देंगे, गलत हो जाएगा। इसको भी लगा लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया रहा है या न दिया रहा है। अब बेस इक्वल हो गया तो पावर इक्वल करेंगे, तो -x आधार, है ना, इक्वल कर लेंगे, तो -x - 3 = 5 - 2x, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम लिखे नहीं, लिख लीजिएगा, आधार समान है तो घात समान करने पर, कई क्वेश्चन में भी लिखे हैं जस्ट। अब ये आपका हो जाएगा -x, इधर आएगा तो +2x हो जाएगा। इस पार से उस पार जब किसी को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल देते हैं। 5 - 3 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x, आंसर। ठीक है, आज इतना ही।